हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्राइसिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइसिंग का क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी क्या मेथड्स होती है। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं और प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज के वीडियो का लिंक भी अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग। प्राइसिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि फिक्स किया जाता है मैन्युफैक्चरर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यू को कि कितने एक्सचेंज में वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो प्राइसिंग मेथड है जिसमें कि हम प्रोड्यूसर कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं कि क्या चीज़ हम ऑफर कर रहे हैं ये सुटेबल होता है मैन्युफैक्चरर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। तो प्राइसिंग डिपेंड करता है कि कंपनीज की एवरेज प्राइस क्या है, बायर कैसे परसीव्ड करता है किसी भी वैल्यू आइटम को, और कंपेयर करना परसीव्ड वैल्यू को कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से। तो प्राइसिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि मैन्युफैक्चरर कुछ एक्सचेंज में लेता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज के, जो कि डिपेंड करता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट कितनी लगी है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई है और कितना प्रॉफिट मार्जिन है उसका, उनको जोड़ के प्राइस डिसाइड होता है। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आपने किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो होता है प्राइस, और वो वैल्यू में जुड़ा होता है आपने उसको कितने पैसे में बनाया है, कितनी कॉस्ट आई है, उसमें कितना आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उनको मिलके आपका बनता है प्राइस। नेक्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के.सी. काइट, प्राइसिंग इज द मैनेजरियल टास्क दैट इन्वॉल्व्स establishing pricing objective, identify the factors governing the price, ascertaining their relevancy and significance, determine the product value in monetary terms, and formulation of price policy and their strategy, implementing them and coordinate them for the best result। जो प्राइसिंग होता है एक मैनेजरियल टास्क है जिसमें कि आप देखते हैं कि आपका प्राइसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फैक्टर्स है जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं, कौन से उनसे रिलेवेंट है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट की आप वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ये मॉनेटरी टर्म में भी हो सकती है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, कंट्रोल करना अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो ये होती है प्राइसिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइसिंग के, मतलब प्राइस हम डिसाइड करते हैं उसके पीछे हमारे क्या उद्देश्य होते हैं। तो फर्स्ट आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, कि हम चाहते हैं कि थोड़े टाइम के लिए जो हमारा प्रॉफिट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो हम हाई प्राइस रख देते हैं, या हम लॉन्ग टर्म में भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए प्राइस रखते हैं। सेकेंड आता है मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने पैसा लगाया है, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें हम मैक्सिमम रिटर्न लेके आ सके। नेक्स्ट आता है डिक्रीजिंग सेल्स टर्नओवर, अगर हमारा सेल्स टर्नओवर भी कम हो रहा है तो भी हम हाई प्राइस रखेंगे तो हम प्रॉफिट में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुलफिल सेल्स टारगेट वैल्यू, कि जो हमने सेल्स का टारगेट सेट किया है कि हमको कितनी सेल्स करनी है, हम उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ऑब्टेन करते कि टारगेट मार्केट का कितना शेयर होगा। पेनिट्रेशन इन मार्केट, कि हम मार्केट में पहले लो प्राइस पर जाते ताकि हम मास मार्केट को कवर कर सकें, बाद में हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है टैकल कंपटीशन, कि हम कंपटीशन को फेस कर सके। नेक्स्ट आता है रिकवर इन्वेस्टमेंट फास्टर, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है हमारे बिजनेस में उसको हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके, उतना पैसा कवर कर सके। नेक्स्ट आता है स्टेबल प्रोडक्ट प्राइस, कि हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को स्टेबल कर सकें। नेक्स्ट आता है अफोर्डेबल प्राइसिंग टू टारगेट लार्ज कंज्यूमर ग्रुप, हम अफोर्डेबल प्राइसिंग को रखते हैं लोगों के लिए ताकि लोग उसको इजीली अफोर्ड कर सके और हम लार्ज कंज्यूमर ग्रुप को भी कवर कर सके। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग प्रोडक्ट और सर्विस दैट स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस हम रखते हैं हम उसमें ध्यान रखते हैं कि वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करें, उसमें कंट्रीब्यूट करें, ऐसा प्राइस होता है। तो इनमें से आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, जो प्राइसिंग है वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे फैक्टर्स से, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो इसमें मेनली दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इनको हम डिटेल में देखते हैं। इंटरनल फैक्टर्स ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, और ये इंटरनल होते हैं, मतलब आपके कंपनी के पूरी तरीके से कंट्रोल में होते हैं। लाइक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, की कंपनी का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर एक्सेप्टेशन फ्रॉम कंपनी बाय पास प्राइसिंग,
कि आपने किसी भी प्रोडक्ट का पहले ओल्ड प्राइस क्या था तो कस्टमर की एक्सेप्टेशंस कैसी होगी। मतलब आप लो प्राइस में दे रहे थे तो वो लो प्राइस ही सोचेंगे, अगर आपका हाई प्राइस ही होगा पहले सभी प्रोडक्ट का तो वो सोचेंगे कि आपकी कंपनी का हाई प्राइस होगा। तो ये कस्टमर की एक्सेप्टेशंस कैसी है, प्रोडक्ट में कैसे फीचर्स आप लोगों को दे रहे हैं। अगर अच्छे फीचर्स दे रहे हैं तो आप हाई प्राइस सेट करना होगा, कम फीचर्स दे रहे हो तो लो प्राइस सेट करना होगा। नेक्स्ट आता है पोजीशनिंग ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट साइकिल, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैसी पोजीशनिंग है प्रोडक्ट साइकिल में। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग पैटर्न्स ऑफ डिमांड, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैसी रेट है डिमांड पैटर्न को देखते हुए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, की पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में प्रोडक्शन में और एडवर्टीजमेंट में कितनी कॉस्ट आई है। नेक्स्ट आता है यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट कितना यूनिक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन लाइन कंपोजिशन ऑफ कंपनी, की कितने डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल है कंपनी के पास में। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी एज पर दी सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट सेल होता है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस इलास्टिसिटी को फॉलो करते हैं। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को, और ये डिपेंड करते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है। फिक्स्ड कॉस्ट में आता है आपका लाइक लेबर के चार्जेस, रेंट प्राइस या आपके फिक्स्ड एसेट्स के जो चार्जेस होते हैं वो। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट जिसमें आपके ओवरहेड, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। तो इन सारे फैक्टर से किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं या डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये फैक्टर्स भी इम्पैक्ट डालते हैं, इससे भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस का, जैसे कि ओपन और क्लोज मार्केट, की मार्केट कितना टाइम खुला रहता है या कितने टाइम बंद रहता है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर बिहेवियर फॉर गिवन प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर है, जैसे आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो उसको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, किस प्राइस में लेना पसंद करते हैं, उनका बिहेवियर आप जानते हैं। नेक्स्ट आता है मेजर कंज्यूमर नेगोशिएशन, की कंज्यूमर कैसे नेगोशिएट करते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, वो कितना कम प्राइस में लेना चाहते हैं या किस लेवल तक वो नेगोशिएशन चाहते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएशन इन द प्राइस ऑफ सप्लायर्स, कि आप जो सप्लायर्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी वेरिएशन करते हैं, कि डिफरेंट जो सप्लायर्स है वो डिफरेंट प्राइस में आपके प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट अपॉन प्रोडक्ट प्राइसिंग, कि जो कॉम्पिटिटर है उसके अपोजिट हम प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन ऑफ सोशल कंडीशन, की सोशल कंडीशंस कैसी है हम उसको जानते हैं। प्राइस रेस्ट्रिक्शन एज पर दी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, क्या रेस्ट्रिक्शन है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस के लिए, आपको उसको भी फॉलो करना है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को, डिपेंड करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है, मतलब मार्केट में कितना कंपटीशन है, कंज्यूमर की कैसी फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, गवर्नमेंट के क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। तो ये है एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस को। नेक्स्ट आता है कि क्या मेथड्स होती हैं प्राइसिंग की। तो मेनली इसमें दो टाइप्स होते हैं, कॉस्ट ओरिएंटेड और मार्केट ओरिएंटेड। कॉस्ट ओरिएंटेड डिपेंड करता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनने में कितनी कॉस्ट लगी है, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस डिसाइड करते हैं। फर्स्ट है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मतलब हमने जितने में प्रोडक्ट बनाया है प्लस उसमें हम कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं, वो हो गया प्राइस। नेक्स्ट आता है मार्कअप प्राइसिंग, की इसमें हम जो कॉस्ट प्राइस रहती है उसमें कुछ परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ते हैं और फिर सेलिंग प्राइस को निकालते हैं। नेक्स्ट आता है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, जिसमें कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम कितने टाइम में कवर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग को निकालते हैं। ये थी कॉस्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है मार्केट ओरिएंटेड प्राइस, यहाँ पर मार्केट के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हैं। फर्स्ट आता है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, कि लोग आपके प्रोडक्ट को कैसे परसीव्ड कर रहे हैं, उनको आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कैसी वैल्यू मिल रही है, कैसा स्टेटस मिल रहा है, वो कितना अमाउंट पे करने में इंटरेस्टेड है, आप उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू प्राइसिंग, कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कितनी वैल्यू लोगों को दे रहे हैं ताकि लोग उसके बदले में कितना मनी दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होता है। नेक्स्ट आता है गोइंग रेट प्राइसिंग, आप कंपटीशन को देखते हैं कि कॉम्पिटिटर क्या प्राइस रख रहा है, उसके अकॉर्डिंग या सिमिलर आप आपके प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट प्राइसिंग, यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन एरिया के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग, यहाँ पे लोग बिड लगाते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए और जो हाईएस्ट बिड रहती है उसमें आप आपके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ये कुछ यूनिक प्रोडक्ट के लिए ही होता है। तो ये सारी मेथड का यूज किया जाता है प्राइसिंग के लिए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि प्राइसिंग क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, फैक्टर्स और मेथड्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।